इस्लामिक मालूमात के लिए इस्लामिया इल्म क्विज चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सुहाग रात मनाने का सही और इस्लामिक तरीका क्या है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस्लाम में सुहाग रात सिर्फ एक रात का नाम नहीं बल्कि दो दिलों के बीच मोहब्बत, रहमत और भरोसे की शुरुआत है। लेकिन अफसोस, आज बहुत से लोग फिल्मों, सोशल मीडिया और गलत रस्मों को देखकर सुहाग रात का मतलब सिर्फ जिस्मानी रिश्ता समझ लेते हैं, जबकि इस्लाम हमें सिखाता है कि निकाह के बाद की पहली रात शर्म, हया, मोहब्बत और दुआओं से शुरू होनी चाहिए। और सबसे हैरान की बात यह है कि अगर इस रात को सुन्नत के तरीके से गुजारा जाए तो शादीशुदा जिंदगी में बरकत, सुकून और मोहब्बत बढ़ती है। तो आइए जानते हैं निकाह की अहमियत क्या है, सुहाग रात की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए और वो कौन सी गलतियां हैं जो आज ज़्यादातर लोग कर रहे हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की ये मालूमात हर मुसलमान लड़के और लड़की के लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, निकाह एक मुकद्दस शुरुआत है। इस्लाम में निकाह को आधा ईमान कहा गया है। यह दुनिया का सबसे पाकीज़ा रिश्ता है। जब एक मर्द और औरत अल्लाह को गवाह मानकर कबूल है कहते हैं तो अर्श वाले की रहमतें उन पर साया कर लेती है। याद रखें, सुहाग रात की कामयाबी निकाह की सादगी में छुपी है। अगर निकाह सुन्नत के मुताबिक होगा, उसमें दिखावा और फिलूस खर्ची नहीं होगी, तो उस रिश्ते में बरकत खुद ब खुद आ जाएगी। निकाह के फौरन बाद दूल्हे को चाहिए कि वह अपनी बीवी का हाथ थामकर उसके लिए और अपने रिश्ते के लिए खैर की दुआ मांगे। दोस्तों, कमरे में दाखिल होने का अदब। जब दूल्हा अपनी दुल्हन के पास कमरे में जाए तो सबसे पहले उसे अस्सलाम वालेकुम कहना चाहिए। यह सलाम सिर्फ एक दुआ नहीं बल्कि इस बात की जमानत है कि तुम मेरी पनाह में सलामत हो। अपनी बीवी की घबराहट को दूर करना दूल्हे की पहली जिम्मेदारी है। उसे कोई तोहफा देना, कुछ मीठा खिलाए या बस प्यार भरी बातें करे ताकि वह खुद को सहज महसूस कर सके। याद रहे, वह अपना घर बार छोड़कर आपके पास आई है। उसका दिल जितना ही आपकी पहली जीत है। पेशानी पर हाथ रखकर दुआ करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स शादी करे तो अपनी दुल्हन की पेशानी के बाल पकड़कर यह दुआ पढ़े, ये अल्लाह, मैं तुझसे इसकी भलाई और उस भलाई का सवाल करता हूँ जिस पर तूने इसे पैदा किया है, और मैं इसकी बुराई और उस बुराई से तेरी पनाह मांगता हूँ जिस पर तूने इसे पैदा किया है। यह दुआ उस रिश्ते की बुनियाद में खैर भर देती है। उसके बाद 2 रकात नमाज शुक्राना। सुहाग रात का सबसे खूबसूरत अमल 2 रकात नफिल नमाज है। दूल्हा इमाम बने और दुल्हन उसके पीछे मुक्तदी। जब मियाँ बीवी मिलकर अल्लाह के सामने सजदा करते हैं तो फरिश्ते उन पर रश्क करते हैं। नमाज के बाद दोनों मिलकर अल्लाह से अपनी आने वाली नस्लों के लिए, आपस की बेपनाह मोहब्बत के लिए और खुशहाल जिंदगी के लिए गिड़गिड़ाकर दुआ मांगे। यह नमाज दिल के डर और झिझक को दूर कर देती है। उसके बाद आपस में बातचीत करें। इस्लाम सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक का नाम नहीं है। सुहाग रात का मतलब सिर्फ बिस्तर तक सीमित नहीं है। सबसे पहले एक दूसरे के जहन को समझे, बचपन की बातें, पसंद नापसंद और फ्यूचर के ख्वाबों पर बात करें। अक्सर नौजवान जल्दीबाजी करते हैं जो सही नहीं है। बीवी के जज्बात का एहतराम करना इस्लाम की रूह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अपने बीवी के लिए बेहतर है। उसके बाद जिस्मानी ताल्लुक और सुन्नत का सही तरीका। जब आप जिस्मानी ताल्लुक की तरफ बढ़े तो इस्लाम कुछ पाबंदियां और कुछ रहनुमाई देता है। पहला, पर्दा और हया। कमरे की रोशनी मध्यम रखे और मुकम्मल तौर पर खुद को ढककर रखे। बिल्कुल बिना कपड़े होकर ताल्लुक कायम करना मना है।
दुआ की अहमियत। हमबस्तरी से पहले यह दुआ पढ़ना जरूरी है जो स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। जिन लोगों को अगर याद न हो तो इसे जरूर लिख ले। इसका मतलब है ये अल्लाह हमें शैतान से बचा और जो रिज्क तू हमें अता फरमाए उसे भी शैतान से बचा। हदीस में आता है कि अगर इस दुआ के बाद औलाद पैदा हो तो शैतान उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। दोस्तों, किन चीज़ों से परहेज जरूरी है? इस्लाम ने मियाँ बीवी के लिए सब कुछ हलाल किया है सिवाय दो चीज़ों के। पहला, माहवारी। अगर दुल्हन माहवारी की हालत में है तो हम बिस्तरी हराम है। दूसरा, गैर फितरती रास्ता। पीछे के रास्ते से ताल्लुक कायम करना इस्लाम में सख्त गुनाह और लानत का सबब है। इन सीमाओं का ख्याल रखना एक मोमिन की पहचान है। राजदारी। दोस्तों, आज के दौर में एक बहुत बड़ी बुराई यह है कि लोग अपनी जाती जिंदगी की बातें दोस्तों में शेयर करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक सबसे बुरा वो शख्स होगा जो अपनी बीवी के पास गया और फिर उसके राज लोगों को बताने लगा। सुहाग रात के कमरे की बातें उस कमरे की चारदीवारी के अंदर ही दफन रहनी चाहिए। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सुहाग रात सिर्फ सहबत पूरी करने की रात नहीं है बल्कि यह एक उम्र भर के सफ़र का आगाज़ है। अगर शुरुआत अल्लाह के जिक्र और सुन्नत के मुताबिक होगी तो यकीन मानिए आपकी शादीशुदा ज़िंदगी सुकून का गहवारा बन जाएगी। अल्लाह ताला तमाम नए जोड़ों को खुशियाँ अता फरमाए और उन्हें नेक औलाद से नवाजे। आमीन। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आप ऐसे ही इस्लामिक वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को सवाब की नीयत से अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनकी शादी होने वाली है या नई शादी हुई है। जज़ाकल्लाह खैर।